प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये पूरे सूर्य की जो ऊर्जा है इस धरती पर अगर कोई स्टोर करने का काम करता है तो पेड़ पौधे करते हैं। और तो सूर्य की एनर्जी हम लोगों तक, मनुष्य तक, अन्य जीव जंतुओं तक कैसे पहुंचती है और ये प्रक्रिया होती कैसे है? ये आपस में सूर्य का प्रकाश इसमें होता है जिसको हम सनलाइट कहेंगे, और पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है वह इसमें पाया जाता है। ये पेड़ पौधे, इनके अंदर जो पत्तियां होती हैं आप लोग देख रहे हैं, ये पत्तियों के अंदर जब हम लोग काट के छोटा सा स्थान निकालते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। बस स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल शानदार क्लासेस में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये पूरे सूर्य की जो ऊर्जा है इस धरती पर अगर कोई स्टोर करने का काम करता है तो पेड़ पौधे करते हैं, और उसी की ऊर्जा को पेड़ पौधों को खा करके, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो सर्वाहारी हो, सूर्य की ऊर्जा को ही ले करके इस पूरे दुनिया के अंदर, इस पूरे जैव मंडल के अंदर सभी जीवधारी जिंदा रहते हैं। तो सूर्य की एनर्जी हम लोगों तक, मनुष्य तक, अन्य जीव जंतुओं तक कैसे पहुंचती है और ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये कौन कौन सी प्रक्रिया ये किस तरह से होती है, तब जाकर के ये भोजन का निर्माण होता है। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होता है? तो सबसे पहला चीज होता है प्रकाश। आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से तीसरा चीज है क्लोरोफिल, और चौथा चीज है जल। ये चार चीजें मिलने के बाद ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। अगर ये चारों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर नहीं रहा तो बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए पहले पौधे वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इसे लेने के बाद जड़ों द्वारा जल लेते हैं, और जल लेने के बाद ये आपस में सूर्य का प्रकाश इसमें होता है जिसको हम सनलाइट कहेंगे, और पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है वह इसमें पाया जाता है, और जो पदार्थ बनता है C6H12O6, उसके बाद से फिर 6H2O बनता है और प्लस ऑक्सीजन बनता है। प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरे इस जैव मंडल को जिंदा रखने का काम करती है, और ये सारी क्रियाएं आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हम ये प्राप्त होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये पूरे वायुमंडल में से पेड़ पौधे अपने पत्तियों को द्वारा अवशोषित करके, और वह जल जड़ों द्वारा अवशोषित करके, और सूर्य के प्रकाश में उसे, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरा रंग देने का काम करता है। ये चार चीजें एक साथ मौजूद होकर के ये सबसे जो कार्बनिक पदार्थ निर्माण करती है, जिसको हम भोजन कहते हैं, उसका निर्माण करती है। उसके बाद से जल भी निकलता है जो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, और बारिश भी लाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो अपने लिए भी यूज करता है और वायुमंडल में भी छोड़ने का काम करता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पूरे दुनिया के लिए जीवन देने वाली क्रिया है। यही क्रिया इस धरती पर पाई गई है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए भोजन का निर्माण हुआ है। क्योंकि ऊर्जा जो सूर्य ही मेन ऊर्जा का स्रोत है, और वह हमारे शरीर के अंदर कैसे आता है? तो जब पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन बनाते हैं, तो इन पौधों को खाने वाले जो जंतु होते हैं, जो इकोसिस्टम बनता है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए कि पौधों को अगर कोई टिड्डा खा रहा है तो टिड्डा को मेढक खाएगा। ठीक है, और मेढक को सर्प खाएगा, और फिर सर्प को बाज या मोर खा जाता है। तो बात समझ लीजिए ये पौधा कितना महत्वपूर्ण है। ये पौधा के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये पौधा ही अगर प्रकाश संश्लेषण करके अगर ये अपना भोजन नहीं बनाता, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, बात समझिए,
तो वो ग्लूकोज जो भोजन है अगर वो नहीं बनाता पौधा तो टीडा को भोजन नहीं मिलता, और टीडा को भोजन नहीं मिलता तो मेढक को भी उसका भोजन नहीं मिलता, सर्प को भी भोजन नहीं मिलता, बाज या मोर को भोजन नहीं मिलता। अर्थात अगर पेड़ पौधे ही अगर ये क्रिया बंद कर देंगे, तो अगर पेड़ पौधे इस दुनिया में से खत्म हो जाएंगे, इस धरती पर से खत्म हो जाएंगे, तो पूरा सृष्टि के जितने भी जंतु हैं हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, इसमें मनुष्य भी आता है। तो इसलिए हमें इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बैलेंस रखने के लिए हमें पेड़ पौधों को भी लगाना चाहिए, हमारे वातावरण की रक्षा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम सब लोगों को भोजन और ऑक्सीजन जिससे हम सांस ले रहे हैं, हम सांस के बगैर नहीं जी सकते। आज उसकी रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के लिए हम सभी लोगों को पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, अपने चारों तरफ वातावरण हरा भरा रखना चाहिए, ताकि ये इकोसिस्टम, जो ये दुनिया, जो प्रकृति इस सिस्टम को चला रही है, उसमें हम लोग बाधक न बने और ये पूरा सिस्टम चलता रहे, जैव मंडल ठीक ठाक रहे, हर चीज़ बैलेंस में रहे। इसके लिए आप लोगों को यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताई जा रही है और पौधों का क्या महत्व है इसको हम बताना चाहते हैं। अगर समझ लीजिए कि अगर टीडा अगर पौधा को अगर टीडा नहीं खाएगा तो ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा तो सभी लोग मरना शुरू कर देंगे और पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, पौधारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, और ताकि हम सब लोगों का जीवन अच्छी तरीके से चल सके। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया पेड़ पौधे जो उनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं और इस तरह से जो होता है ये पेड़ पौधे होते हैं। और ये पेड़ पौधे, इनके अंदर जो पत्तियां होती हैं आप लोग देख रहे हैं, ये पत्तियों के अंदर जब हम लोग काट के छोटा सा स्थान निकालते हैं तो इसके अंदर से छोटे छोटे पत्तियों के अंदर छिद्र पाया जाता है, जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। बात समझिए। तो ये छोटे छोटे पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा पाया जाता है, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पत्तियां अपना ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं। तो इस तरह से यह स्टोमेटा आगे चल करके ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये आप लोगों को देखिए ये किस तरह से स्टोमेटा, जो पत्तियों के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये किस तरह के होते हैं। और ये स्टोमेटा, इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। यह जो छिद्र होता है इसी को स्टोमेटा हम लोग कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक, ये भी एक प्रकार की कोशिका होती है। तो प्यारे बच्चों, स्टोमेटा के द्वारा ही पत्तियां जो है सांस लेने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करती हैं, और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकालने का काम करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं, जल वाष्प भी बाहर निकालती हैं। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पौधों की पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला एक छोटा सा छिद्र है, जिनके द्वारा, जिस तरह से हम लोग, हमारा शरीर इतना बड़ा है और हम सांस लेने के लिए छोटे छोटे 2 नाक के छिद्र हैं, उनसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं। उसी तरह से पौधे अपना श्वसन करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, अपने अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए और बाकी पदार्थों को, ऑक्सीजन और जल वाष्प को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा छिद्र रखता है। उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को ही हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। बस समझिए, स्टोमेटा बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। ये कब बंद हो जाते हैं, कब खुल जाते हैं, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग समय होता है। जैसे हम लोग जो समतल भूमि में रहते हैं, वहाँ के पौधे जब सूर्योदय होता है, जहाँ जल की मात्रा पर्याप्त मिलती है, वहाँ के पौधे जब सूर्योदय होता है तो अपना स्टोमेटा खोलना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन भर स्टोमेटा खुला हुआ रहता है। और जब रात हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद से स्टोमेटा बंद कर लेते हैं और पूरी रात बंद रखते हैं। फिर सूर्योदय होता है तो स्टोमेटा खोलते हैं। तो
जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा है पौधों में, जो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जल के लिए पौधों को जो है जल की पर्याप्त मात्रा है, वो अपना स्टोमेटा दिन में खोलते हैं। लेकिन जब रेगिस्तान की बात की जाए, जहाँ पानी का अभाव है, वहाँ पर जो पौधे रहते हैं प्यारे बच्चों, वह दिन में अपना पूरा स्टोमेटा बंद कर लेते हैं और पूरा दिन भर बंद रखते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो वह अपना स्टोमेटा धीरे धीरे खोलते हैं और पूरी रात खोलने रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बालू पाया जाता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और जो वायु के अंदर जो नमी होती है उसको अवशोषित करके, उसको ले करके और उसमें से जल की मात्रा को अवशोषित करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर स्टोमेटा अलग अलग पौधों में अलग टाइम पर खुलता है और बंद होता है, और ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि स्टोमेटा को खुलने और बंद करने में कौन सी क्रियाएं काम करती हैं। तो इसमें परासरण दाब काम करता है और कुछ पोटेशियम आयन भी काम करते हैं, जो इसको खोलने और बंद करने में काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश संश्लेषण, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी उन बच्चों को भेज दीजिए जो लोग कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए। और इतना प्यार दुलार देने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।